नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में राजस्थान की एक और नई वैकेंसी का नाम है एएनएम भर्ती 2025, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों जारी हो चुका है। तो वे महिला अभ्यर्थी जो इस भर्ती का आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन अवश्य कर लें, क्योंकि कुल पदों की संख्या है वो है 1750 पद। तो ऐसा मौका बार बार है जो कि नहीं मिलता। तो इसमें संपूर्ण जानकारी जिलेवार पदों की संख्या देखेंगे, उसके बाद है कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, यह भी जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलती है। तो इसकी जो विज्ञप्ति है साथियों 8 जुलाई 2025 को जारी हुई है, 8 जुलाई को। अब बात करते हैं 2025-26 हेतु, ये हमारा सत्र है जो कि 2025-26 है। इसमें देखिए 15 जुलाई 2025 से 30 जुलाई 2025 तक आवेदन शुरू हुए हैं, 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक। मात्र जो हमारे पास समय है वो है 15 दिन का। तो 15 दिन में हमें आवेदन अवश्य करना। उसके बाद है शैक्षणिक योग्यता। तो इस भर्ती की जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 12वीं परीक्षा पास। मात्र 12वीं परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, केवल महिला अभ्यर्थी। उसके बाद है आयु, क्योंकि आयु भी मायने रखता है। तो अभ्यर्थी की जो आयु है वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, स्पष्ट बताया गया है कि 17 वर्ष से कम, 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आयु में साथियों छूट है जो कि 5 वर्ष की है, यानी हमें अगर 34 वर्ष से 5 वर्ष ज़्यादा है तो आयु में छूट साथियों मिल जाएगी, लेकिन 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। उसके बाद सीटों की संख्या देख लीजिए, सीटों की संख्या है ऑल राजस्थान में 1650 पद। अंत में आपको समझाऊंगा कि जिलेवार कितने पद हैं। तो ये पद सर्वाधिक हैं, क्योंकि अगर आरएस की भर्ती होती तो आरएस की भर्ती में जो पद होते हैं वो 600 से 700 पद होते हैं। उसमें जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं वो 7 लाख से 8 लाख। तो वैसे आवेदन पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण के बारे में एक बार या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ लेना। अंत में बात करते हैं पाठ्यक्रम की अवधि। तो इस भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम की अवधि है वो सबको मालूम है कि 2 वर्ष है। 18 माह प्लस 6 माह की जो हमारी इंटर्नशिप भी होगी। उसके बाद चयन प्रक्रिया, उसके बाद आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क आप देख लेना, मात्र 20 रुपये आवेदन शुल्क है। फिर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि आवेदन हमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि इसका जो आवेदन है हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाता है। तो अंत में आपको किस तरह से फॉर्म भरना है यह भी समझाऊंगा। देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन। तो सर्वप्रथम जो हमारा आवेदन है वो साथियों जमा करना पड़ता है। यह हमें मालूम नहीं होता कई अभ्यर्थियों को कि हमें ऑनलाइन आवेदन है कहाँ पे जमा करना है। तो यह आज की वीडियो में जानेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस लाइन को एक बार जरूर पढ़ना है। क्या कह रहा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो मुख्य तो साथियों बैठते हैं अपने जिले में, ये तहसील स्तर पे नहीं है, जिले स्तर पे। जो भी हम ऑनलाइन आवेदन भरेंगे वो जिले स्तर पे हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जानकारी साथियों अपने गांव में भी मिल जाएगी। वो किस तरह से मिलेगी वो भी समझाऊंगा। उसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी, आपको अपने गूगल मैप पे सर्च करना है। जहां पे आवेदन पत्र जमा करने जाओगे तो एक बार सर्च करना प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी, जो कि मुख्यतः जिला स्तर पर होते हैं। वहां से आप 30 तारीख से लेके यानी 30 तारीख तक आवेदन पत्र हैं जो कि जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार जो भी अपना गांव है या फिर शहर है वहाँ से सीएसओ से एक बार संपर्क जरूर करना। स्थानीय भाषा में कहते हैं नर्स से, जो भी हमें अपने गांव में तो जरूर मिलती है, अपने गांव में वो टीका लगाने का काम करती है, उससे एक बार जरूर संपर्क करना। उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि वही भी इसी तरह से पोर्ट से बनी होती है। तो उससे संपर्क जरूर करना। अब देखते हैं थोड़ा सा और नोटिफिकेशन। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऐसा चांस साथियों बार बार नहीं मिलेगा। आवेदन अवश्य कर लें, क्योंकि जानकारी बहुत कम होती है। अपने
महिला अभ्यर्थियों को ये जानकारी साथियों अवश्य शेयर करना, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। हमने जानकारी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अब आपको जिलेवार पदों की संख्या बताता हूँ कि किस तरह जिलेवार पदों की संख्या है। ये जानकारी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाना। ये है हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी, देख लीजिए। ये है हमारा आवेदन फॉर्म, क्योंकि आवेदन फॉर्म है ये ऑफलाइन है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ से अपना फोटो लगाना है। जो भी अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं परीक्षा पास कर ली और वो आवेदन करना चाहती है, आवेदन करना चाहिए। आपने सीनियर सेकेंडरी यहाँ से अपनी 12वीं की डिटेल्स भरना। बाकी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे बोर्ड का नाम है, उत्तीर्ण करने का वर्ष है, अपना रोल नंबर है, अपना पूर्णांक है, और अपने जो भी नंबर प्राप्त किए हैं वो लिखना है, और प्रतिशत यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है जो भी आपकी अभ्यर्थी की जाति है, आपकी अपनी अभ्यर्थी की जाति वर्ग है, सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि इस एएनएम भर्ती में लगभग 90% है जो जागरूक लोग ही मतलब नर्स का काम करते हैं। वैसे बहुत पिछड़े लोग हैं, इसमें वो वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसे में आपको जानकारी प्राप्त करनी लेनी चाहिए। उसके बाद है जो भी आपको जानकारी है ये भरनी है। क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन एक पैर से प्रवेश करना चाहती हैं या ना, हमें अपना आंसर देना है। एक बार जरूर भर लेना आप। बाकी जानकारी ये अपना आवेदन पत्र है। अगर ये आपका आवेदन पत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मुझे मैसेज करना। आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पूरा प्रारूप मिल जाएगा। तो एक बार संपर्क अवश्य करें। जो भी आपको डाउट है तो फिर भी मुझे संपर्क करना, मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा अपना आवेदन है, ये आपको भरना पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंट जानकारी, जिलेवार पदों की संख्या। अब मान लीजिए आपको जिलेवार पदों की संख्या मैं आपको बताता हूँ। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर में तो कुल पोस्ट है 60 पोस्ट है, 60 पद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये पोस्ट कम नहीं होती। राजस्थान पुलिस की भर्तियाँ आती हैं, 60 पदों पे लगभग 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें लगभग फॉर्म आपके जिलेवार होंगे लगभग 1000 के आसपास, बहुत कम होंगे। कई जिलों में तो पद भी खाली रहते हैं क्योंकि जानकारी होती नहीं। पूरी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको। भीलवाड़ा में पदों की संख्या है 45, टोंक में है 45, नागौर में 45, बीकानेर में कुल पदों की संख्या 60। बीकानेर जिले के पदों की संख्या पूरे 60 हैं। फिर सुरू जिला में 45 पद हैं, गंगानगर में 45 पद हैं, हनुमानगढ़ में 45, भरतपुर में 60 पद हैं, धौलपुर में 45, करौली में भी 45 हैं। सभी में लगभग 45 पदों की संख्या है। जयपुर प्रथम में ज़्यादा है, 60 पद हैं। बाकी अलवर में भी 45, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटा जिला कहाँ पीछे रहने वाला, पदों की संख्या है पूरे 60। फिर बूंदी है, बारा, झालावाड़, उदयपुर। बड़े जिलों में जो संख्या है वो ज़्यादा है। उदयपुर में पूरे 60 पद हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही और जालोर में पदों की संख्या 45 है। पाली में 45, प्रतापगढ़ और केकड़ी जिला देख लीजिए, पूरे 60 पद हैं। केकड़ी जिले में अकेले में 60 पदों की संख्या है। और मैं अंत में एक बात बता देता हूँ, जो भी अभ्यर्थी जिस जिले से वहाँ से आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। तो जो भी जानकारी